वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़, साइकोलॉजिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और रिफॉर्मर, आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो की शुरुआत आपसे एक प्रश्न करके पूछ रहा हूं। अगर आपको हिंदी आती है या इंग्लिश आती है, और अगर आप हिंदी या इंग्लिश में कोई भी लेख पढ़ सकते हैं, साइंस का हो, टेक्नोलॉजी का हो या लिटरेचर का हो, तो क्या ये माना जाए कि आप साइंस के अंदर निपुण हैं, आप आईटी के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर निपुण हैं, या आप लिटरेचर के अंदर परफेक्ट या बहुत अच्छे हैं? अगर आपको कोई भी चीज़ पढ़नी आती है, क्या इसका यह मतलब है कि वो चीज़ आपको समझ भी आती है? मुझे मालूम है आप ये कहेंगे नहीं। अगर आपको इंग्लिश या हिंदी आती है, बट उसके अंदर अगर केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, वो शायद आपको नहीं समझ आए ठीक से, अगर आपने उसके बारे में गहरा अध्ययन नहीं किया हुआ हो तो। सिमिलरली सॉफ्टवेयर के बारे में, जैसे जो भी लैंग्वेज में वो लिखे जाए, आप उसको नहीं समझ सकते जब तक आपने उस सॉफ्टवेयर के प्रोसेस का गहरा अध्ययन किया गया हो। और यही चीज़ अनफॉर्चुनेटली हमारे हिंदुस्तान में हो रही है। कुछ गुरुज, कुछ योगा गुरुज, कुछ पंडित जो कि प्राइमरीली वो भाषा को जानते हैं, कॉन्सेप्ट को नहीं जानते, वो आज की डेट में कहते हैं कि वो उन कॉन्सेप्ट को प्रमोट कर रहे हैं और वो उन कॉन्सेप्ट के मास्टर्स हैं। आप मुझे बताइए, जब इन लोगों ने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा ही नहीं, क्योंकि इनको भाषा आती है, कॉन्सेप्ट नहीं आता, इनको संस्कृत आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, इसका ये मतलब नहीं है कि उनको कॉन्सेप्ट भी आते हो। बट वही चीज़ आज हमारे देश में स्वामी रामदेव जैसे लोग कर रहे हैं। ऐसे लोग और गुरुज हमारे इंडियन ट्रेडिशंस को, कल्चर्स को, नॉलेज को प्रमोट करने का जो कहते हैं हम टॉर्च बेयरर्स हैं, वो हकीकत में हमारी इस कल्चर, उस नॉलेज को कहीं ना कहीं एब्यूज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। अब आप मुझसे पूछेंगे एब्यूज कैसे कर रहे हैं, वो तो उल्टा प्रमोट कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, जिसको उस चीज़ की नॉलेज ना हो, वो उस चीज़ को कैसे प्रमोट कर सकता है? ऐसा नहीं है कि हमारे इंडियन ट्रेडिशनली नॉलेज नहीं थी, रिसर्च बेस्ड नहीं था। हम बहुत डीपली रिसर्च करते थे, तभी प्लानिटरी पोजीशन हो या आज तक हो, हम लोग को ये पता होता है कि सूर्य अस्त कब होगा, सूर्य उदय कब होगा। बट ये कोई गुरुज नहीं थे जो करते थे, ये ऋषि मुनीस थे। ऋषि मुनीस को आज की मॉडर्न डे की सोसाइटी में इनको साइंटिस्ट बोला जाता है। अब ना तो हमारे ये जो सो कॉल्ड गुरु है, जिनको वो वाली लैंग्वेज पढ़नी आती है पर कॉन्सेप्ट नहीं आते, ये ना साइंटिस्ट है, ना इन्होंने रिसर्च करी है, ना इन्होंने अध्ययन करा है, बट ये अपने आप को उस साइंस का जिसके बारे में इनको ज्ञान तक नहीं है, उसका टॉर्च बेयरर्स मानना शुरू कर रहे हैं। और हम बहुत लाखों करोड़ों इंडियंस इनके प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू कर देते हैं। एक उसमें इंडियन प्राइड भी आती है, और उसमें एक आता है कि हम इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं और इंडियन साइंस को प्रमोट कर रहे हैं। बट आप इंडियन साइंस को तब प्रमोट करेंगे जब इंडियन साइंस आपके पास अवेलेबल होगी। जो हमारे ऋषि मुनीस ने बढ़िया काम किया, चाहे प्लानिटरी पोजीशन हो, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, या और कुछ जो भी उन्होंने अध्ययन करे, वो सब चीज़ें लुप्त हो चुकी हैं। तो ये जो अपने आप को उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, क्योंकि उन जैसे कपड़े पहन लेते हैं, दाढ़ियाँ रख लेते हैं, तो आम आदमी को लगता है यार ये भी वही होंगे, बट ये वो नहीं है इनमें। और जो हमारे रियल ऋषि मुनीस थे, जो कि वाकई में साइंटिस्ट थे, उन लोगों में जमीन आसमान का फर्क है। उन लोगों में वो फर्क है कि एक आदमी जिसने मैथ्स शायद 5वीं तक पढ़ी हो, और एक आदमी जिसने मैथमेटिक्स में पीएचडी करी हो, इतना फर्क है। पर हम लोग कहीं ना कहीं इंडियन सेंटिमेंट्स में आके वी गेट कैरिड अवे एंड वी डोंट रियलाइज कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को क्षति पहुंचा रहे होंगे। हम जो भी प्रोडक्ट्स यूज करें, प्लीज आप देखिए, वी डोंट गो टू प्रोडक्ट्स प्रमोटेड बाय क्वैक्स, जिन लोगों ने उन चीज़ों में डिग्री ना करी हो। हम वो प्रोडक्ट्स और उन लोगों को प्रमोट ना करें। और इसके लिए भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिफॉर्म्स लाने चाहिए, जहाँ पे ऐसा नहीं हो कि कोई भी आदमी कुछ भी
बेचना शुरू कर दे, चाहे उसके प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च हुई है या नहीं हुई है, चाहे उसके बारे में पेपर निकला है या नहीं निकला है, और अगर वो पेपर निकला है क्या वो इंटरनेशनल साइंस में वैलिडेट होता है या नहीं होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जो कि कैरिड अवे हो रहे हैं एज इंडियंस, वी नीड टू बी केयरफुल, और हमारी गवर्नमेंट को भी रिफॉर्म लाने चाहिए। ये नहीं है एक हिंदू गवर्नमेंट आ गई तो आप कुछ भी चीज़ें जो कि लुप्त हो चुकी हैं, किसी को नहीं मालूम, पर आप ज़बरदस्ती उनको बिना रिसर्च करे लोगों पे थोपे, आधे अधूरी रिसर्च करे लोगों पे थोपे, या आप रिसर्च पूरी करते हैं और आप पेपर उसका पब्लिश करते हैं पर वो इंटरनेशनल क्वालिटी का ना हो, तो ऐसी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वी इंडियंस, इफ वी विश टू बी प्रोग्रेसिव, वी विल बी हैव टू माइंडफुल of such things. If you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much.